Hello everyone, welcome to our online platform of chemical educators। पिछले क्लास में हमने आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ये आपको बताया था। आज टेट्राहेड्रल का कैसे फील करते हैं, उसके बाद आपका CFAC पूरा ख़त्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फिलिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको क्या बोला था कि लिगैंड का जो अप्रोच होता है वो आपका क्या होता है, ऑल्टरनेट कॉर्नर से। लिगैंड का अप्रोच जो होता है ऑल्टरनेट कॉर्नर से होता है, और ऑल्टरनेट कॉर्नर से होगा तो लिगैंड रिपल्सन ज़्यादा दिखाएंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को। तो जिसके ऊपर रिपल्सन ज़्यादा वो आपका एनर्जी ज़्यादा और ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका क्या रह जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो T2 ऊपर जाएगा, E आपका नीचे रह जाएगा। यहाँ पे जी रेड और ऑन जी रेड होता ही नहीं। ठीक है, तो E T2। तो अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या होगा आपका E1 T2 0। D2 की बात करें तो E2 T2 0। D3 की बात करें तो E2 T2 1। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर इज नो पेयरिंग। क्यों पेयरिंग पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वो हमेशा क्या रहेगा आपका, पेयरिंग एनर्जी से कम। अगर पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगा तो पेयर करना किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी आएगा। तो वो क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर का ऑर्बिटल अभी भी खाली है। ठीक है, तो पेयरिंग टेट्राहेड्रल में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या हमेशा शो करेंगे, ऑलवेज शो, ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। तो D6 में जब होगा तो तब क्या होगा, D5 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक आएगा, क्योंकि ये उसका मजबूरी है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फील करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, E3 T2 3। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका पेयरिंग कभी होगा ही नहीं, ऑलवेज आपका क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो अभी मुझे बताइए एक बात, ये था आपका टेट्राहेड्रल में फिलिंग। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने की वजह से, मीन्स प्राइमरी इंटरेक्शन में आपका ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, पहले एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर एनर्जी आपका, इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है तो एनर्जी क्या होगा आपका, इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। और एनर्जी इंक्रीज का मतलब है आपका डीस्टेबिलाइजेशन। एनर्जी इंक्रीज का मतलब क्या है आपका, डीस्टेबिलाइजेशन। तो हम कैसे इसको कर रहे हैं, क्योंकि डीस्टेबिलाइजेशन तो हमें कभी चाहिए ही नहीं था। तो हम कैसे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी हम पढ़ लेते हैं कि स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस लेवल कभी भी आपका ग्राउंड स्टेट माना नहीं जाता। रेफरेंस लेवल आपका क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट। रेफरेंस लेवल आपका क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट आपका रेफरेंस लेवल रहेगा तो ये जो स्प्लिट होगा, ऑक्टाहेड्रल पकड़ के चलिए या फिर टेट्राहेड्रल, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो
तो ये देखिए, ये आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट, ये आपका क्या है, स्प्लिटेड स्टेट, ये आपका क्या है, स्प्लिटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट से हमेशा जो स्प्लिटेड स्टेट का नीचे वाला जो रहेगा, मतलब एनर्जी जिसका कम रहेगा, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट के नीचे रहेगा। ये आपका क्या है, बेरी सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसका एनर्जी जीरो, अज्यूम क्या कर लेते हैं, इसका एनर्जी जीरो। तो जीरो से नीचे आपका आ जाएगा माइनस, ऊपर आपका चला जाएगा प्लस, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आए ना, तो पहले क्या आएगा, नीचे आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं फील करना चाहूं, वो भी नीचे आएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन, वो भी नीचे आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन आपका, आप वहां पे पूछ सकते हैं कि ऊपर या नीचे जाएगा। तब भी ऊपर जाए या नीचे आए, कोई भी तकलीफ हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस लेवल है आपका एक्साइटेड स्टेट। तो इसके रेफरेंस लेवल में अगर मैं सपोज मान के चलूँ ये नीचे है, ठीक है, तो इसका एनर्जी कितना होगा, डेलो का एनर्जी कितना आएगा आपका, -2/5, -2/5 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, -8/5 डेलो, ठीक है। -8/5 डेलो आ रहा है। अगर ये आपका ऊपर चला गया, मीन्स पेयरिंग नहीं हुआ, वीक फील्ड लिगेंड आया, तो पेयरिंग नहीं होगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, ऊपर जाएगा, तब भी आपका क्या होगा, -2/5 इंटू 3 प्लस 3/5 इंटू 1, आपका कितना आएगा, -6/5 प्लस 3/5 डेलो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -3/5 डेलो। यस और नो। तो हमेशा क्या आएगा आपका, CFSE जो होगा ना, वो आपका हमेशा होगा नेगेटिव और जीरो, और जनरली किस में रहेगा आपका, नेगेटिव में रहेगा, वो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। मीन्स एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये स्टेबिलिटी दे रहा है। तो रेफरेंस लेवल आपका क्या होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट। रेफरेंस लेवल, ये बार बार बोल रहा हूँ, रेफरेंस लेवल क्या होगा आपका, एक्साइटेड स्टेट। कभी भी ग्राउंड स्टेट आप रेफरेंस लेवल होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गए, ये इनको मैंने आपको क्या समझाया था, ये स्यूडो एक्साइटेड होके गए थे, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजेशन आ रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्टेबिलाईजेशन आ रहा है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट टू एक्साइटेड स्टेट, स्प्लिटेड स्टेट रिलीज एनर्जी hence provide stability to the complex called electronic stabilization। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजेशन क्या होगा आपका, दो तरीके का आएगा। एक होगा आपका प्राइमरी, एक होगा आपका सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेबिलाईजेशन, ये आपका क्या आएगा, सेकेंडरी स्टेबिलाईजेशन। प्राइमरी स्टेबिलाईजेशन किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू प्राइमरी स्प्लिटिंग। सेकेंडरी स्टेबिलाईजेशन आपका किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू सेकेंडरी स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी स्टेबिलाईजेशन आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसको हम क्या बोलेंगे, जॉन टेलर स्प्लिटिंग। Stability due to crystal field splitting is called crystal field stabilization energy. Stability due to John Taylor splitting is called John Taylor stabilization energy। ठीक है, तो मीन्स स्टेबिलिटी मीन्स क्या होगा आपका, एनर्जी रिलीज। ठीक है, स्टेबिलिटी एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज की वजह से स्टेबिलिटी आपका आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू जेटीएस इज कॉल्ड जेटीएससी सीएफएससी। ठीक है, तो आपका कुल मिला के क्या है आपका, ये आपने लिख लिया, तो कुल मिला क्या आएगा आपका, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, क्या है आपका, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, टीएससी आपका क्या आएगा आपका, सीएफएससी प्लस जेटीएससी। ठीक है, और सीएफएससी का मैग्नीट्यूड आपका हमेशा क्या रहता है, जेटीएससी से ज़्यादा। क्यों रहता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। अभी आप मतलब याद रखिए कि सीएफएससी का मैग्नीट्यूड हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है जेटीएससी से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10⁻�0 हम इसको ले लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी प्लस समथिंग टेंड्स टू ले लेते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसी को या फिर हम बोलते हैं क्या, लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सीएफएससी आपका क्या होगा, इधर नेगेटिव और 0, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या आते हैं हम सीएफएससी के तरफ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पहले किसकी बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, OH कॉम्प्लेक्स मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की पहले बात कर लेते हैं। तो ये आपका है ग्राउंड स्टेट डी का, ये आपका क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट, और ये आपका क्या हुआ, स्प्लिटेड स्टेट। और ये आपका क्या हुआ, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर का एनर्जी हम क्या कर लेते हैं, 0 हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बैरी सेंटर का एनर्जी हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, तो नीचे जो आ जाएगा ये आपका क्या है, स्प्लिटेड स्टेट। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा है स्प्लिटेड स्टेट, और ये आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो हमेशा क्या होगा आपका, स्टेबिलिटी
ऑफ स्प्लिटेड स्टेट ग्रेटर क्या होगा किससे, एक्साइटेड स्टेट से। क्यों, मैं आपको समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे जब आएगा पहले नीचे ही आएगा, तो नीचे भरपाई होने के बाद ऊपर जाएगा, तो आइदर जीरो होगा या फिर नेगेटिव, आइदर नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या रहेगा आपका, स्प्लिटेड स्टेट का ज़्यादा रहेगा एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले, क्योंकि ऊपर जाए या फिर नीचे रहे, नेट रिजल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव या फिर जीरो। ठीक है, तो जीरो कहाँ पे आएगा, जब पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, स्प्लिटिंग भी ना हो, तो D5 D10 केस में आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये तो आप जान चुके हैं। अब आ जाते हैं, आपको क्या समझा रहा था, ये आपका है स्प्लिटेड स्टेट। बैरी सेंटर हम क्या कर लेते हैं, उसकी एनर्जी मान लेते हैं जीरो कर लेते हैं एज्यूम। अगर बैरी सेंटर का एनर्जी हम क्या कर लिए, सपोज एक्स ले लिए, ठीक है, बैरी सेंटर का एनर्जी अगर हम एक्स एज्यूम कर लिए, तो इसका एनर्जी कितना आएगा, T2 का एनर्जी कितना आएगा, ये आपका कितना है -2/5 डेलो, ये ऊपर कितना है आपका +3/5 डेलो। तो ये क्या होगा, एक से कम कितना 2/5 डेलो, जी का एनर्जी कितना होगा आपका, एक से ज़्यादा 3/5 डेलो। ठीक है, तो हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं, तो जीरो से कुछ भी माइनस करो या प्लस करो वही रहेगा, तो नेट रिजल्ट आपका जो था वही रहता है। तो हम बैरी सेंटर का एनर्जी क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जीरो। तो CFSE क्या हुआ आपका, CFSE आपका क्या हुआ, CFSE मैंने आपको क्या बताया, CFSE क्या होगा, स्प्लिटेड स्टेट माइनस क्या होगा आपका, एक्साइटेड स्टेट। यस सर नो, CFSE क्या होगा आपका, स्प्लिटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं SS, स्प्लिटेड स्टेट SS, ES हुआ एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो आपका स्प्लिटेड स्टेट है, ये तो आपका वैसे ही स्प्लिटेड स्टेट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, क्योंकि फार फील्ड में मैंने आपको बताया था क्या होगा, फार फील्ड में आपका होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, मींस ज्योमेट्री आपका जो आएगा ये आपका आएगा ऑक्टाहेड्रल। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपका ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ये आपका कौन सा सिमेट्री रहेगा, स्पेरिकल सिमेट्री प्राइमरी इंटरेक्शन में। ठीक है, तो स्प्लिटेड स्टेट आपका क्या होगा, E एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल माइनस एक्साइटेड स्टेट क्या होगा आपका, एनर्जी ऑफ स्पेरिकल सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ठीक है, तो इसका आप कर लीजिए OS, ये आपका हुआ SS। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ये आपका क्या हुआ, एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन स्पेरिकल सिमेट्री।
तो ये जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब किस पे, इन एब्सेंस ऑफ CFSE जो हम निकालते हैं कहाँ पे करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ हीट और लाइट। ठीक है, तो CFSE आपका जनरली क्या आएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव और 0। ठीक है, अभी कैसे CFSE कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। कैसे क्या करते हैं, CFSE कैलकुलेट करना है वो हम समझते हैं। थोड़ा उससे पहले स्प्लिटिंग एनर्जी आपका क्या आया, स्प्लिटिंग एनर्जी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपका होगा डेल्टा, ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, स्प्लिटिंग एनर्जी आपका क्या है, डेल्टा। ऑक्टाहेड्रल के लिए हम बोलेंगे डेल्टा ओ, टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेक्यूरेल में डी क्यू। ठीक है, 1 डेल्टा आपका क्या होगा, 10 डी क्यू। 1 डेल्टा आपका क्या होगा, 10 डी क्यू। मतलब डेल्टा ओ अगर मैं लिखूं, ठीक है, 1 डेल्टा ओ आपका 10 डेक्यूरेल आएगा, 1 डेल्टा टी भी आपका आएगा 10 डेक्यूरेल। ये आपका यूनिट एनादर फॉर्म है, ये आपका यूनिट कन्वर्सन नहीं है। ये जो डेक्यूरेल है ना, ये आपका नॉट है, ये इसको हम लॉग के हिसाब से समझ सकते हैं। ये आपका यूनिट कन्वर्सन नहीं है, जस्ट अदर फॉर्म है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगा आपका क्या आएगा, 10 डेक्यूरेल। मीन सपोज मैं आपको बोल रहा हूं एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इसका क्या है -2/5 डेलो, ऊपर क्या है आपका +3/5 डेलो, तो ये क्या आएगा आपका -2/5 डेलो मीन्स -0.4 डेलो। ये कितना डेक्यूरेल में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4DQ। ठीक है, 4DQ मीन्स -4DQ। ठीक है, -4DQ। तो CFSE कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर CFSE रेफरेंस लेवल, रेफरेंस इज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, रेफरेंस क्या होगा आपका, एक्साइटेड स्टेट, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका CFSE कैलकुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू डैश, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्साइटेड स्टेट, यस सर नो। तो अब हम आ जाते हैं CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर लेता हूं। D1, ठीक है, D1 का मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉन है आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आपका है -2/5 डेलो, ये आपका है +3/5 डेलो। तो पहले तो T2G1 EG0 मीन्स आपका क्या आएगा, CFSE आपका कितना आएगा, CFSE आपका आएगा -2/5 डेलो इंटू 1, तो -2/5 डेलो
या फिर -0.4 डेल ओ या फिर -4 डेक्यूरेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या भूल जाते हैं, एक बात आपको हमेशा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी भी आएगा, एक्साइटेड स्टेट का आपका रेफरेंस लेवल मैंने क्या कर लिया, बैरी सेंटर एक्साइटेड स्टेट को रेफरेंस लेवल मान के चला, तो बैरी सेंटर भी 0 हुआ, तो ये आपका क्या आ गया, 0। ठीक है, मैं CFSE आपको कैलकुलेट कैसे करना सिखाया था, CFSE मैंने आपको सिखाया था एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, स्प्लिटेड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट या फिर ऑक्टाहेड्रल माइनस स्पेरिकल। तो स्प्लिटेड स्टेट में क्या हुआ आपका, -2/5 डेल ओ इंटू 1। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ आपका, एनर्जी क्या है आपका, 0। ठीक है, लेकिन जब पेयरिंग आ जाएगा, इसी को एग्जाम्पल को मैं D6 कर लेता हूँ। ठीक है, D6 में निकाल लेते हैं, D6 हाई स्पिन में। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपका रहा 6। ठीक है, 2 3 4 5, ये आपका रहा 6। तो CFSE क्या होगा आपका, CFSE यहाँ से हम देखते हैं, तो क्या होगा आपका, स्प्लिटेड स्टेट आपका क्या है, -2/5 डेल ओ इंटू 4 प्लस 3/5 डेल ओ इंटू 2। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या है, एनर्जी तो 0 है, लेकिन पेयरिंग अभी भी है, पेयरिंग अभी हो चुका है। एक है आपका माइनस एक्साइटेड स्टेट में क्या है, 0 प्लस पेयरिंग क्या है आपका 1 पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग आपका क्या है 1। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था 2/5 इंटू 4 प्लस पेयरिंग इसमें क्या है, एक है 1 पेयरिंग। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका, यहां से अगर लिखूं तो -8/5 डेल ओ प्लस 1p प्लस 6/5 डेल ओ माइनस 1p। तो 1p आपका कट गया, तो बचा कितना, -2/5 डेल ओ। ठीक है, बचा कितना आपका, -2/5 डेल ओ। इसको हम डेक्यूरेल वे में कर सकते हैं, या फिर -0.4 डेल ओ या फिर -4 DQ। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेट में, सॉरी क्वेश्चन आपका गेट में 2 बार आपका ऐसा आ चुका है कि आप फंस जाएंगे। मैं आपको बार बार रेफरेंस लेवल क्यों बोल रहा हूं, कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, कुछ बुक आपका रेफरेंस लेवल मानते ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो हाई स्पिन लेवल में मान लेते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कभी भी रेफरेंस लेवल मानते ही नहीं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या कर रहा है, उस टाइम पे ऑप्शन देख के ही करना है। सपोज एक बार क्वेश्चन आया था आपका इन D6, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, CFSE पूछा था, ऑप्शन था आपका -0.8 डेल ओ प्लस p, दूसरा था आपका -1.2 डेल ओ प्लस p, तीसरा था आपका -0.4 डेल ओ प्लस p, चौथा था आपका +0.4 डेल ओ प्लस p। तो आप मुझे पूछेंगे कि सर आपने तो 1p काट दिया था, तो बच गया कितना, आंसर हमें आना चाहिए था -0.4 डेल ओ। सिर्फ p कैसे हुआ, वो क्या करते हैं, मैंने आपको समझाया कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, रेफरेंस लेवल इसको मानते ही नहीं,
सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए तो क्या होता है आपका, अगर रेफरेंस लेवल आपका मानेंगे ही नहीं तो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो अगर एक्साइटेड स्टेट को हम रेफरेंस लेवल नहीं मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, खुद ही देख लीजिए, -0.4 इंटू 4 प्लस पेयरिंग कितना हुआ है 1p, यस और नो, प्लस 3/5 डेलो इंटू 2, तो कितना आ गया -8/5 डेलो प्लस p प्लस 6/5 डेलो, तो -2/5 डेलो प्लस p, तो -0.4 डेलो प्लस p। लेकिन वो बुरी तरह फंसते हैं जब हाई स्पिन, अगर हम रेफरेंस लेवल मान रहे हैं तो हाई स्पिन के लिए भी रेफरेंस लेवल होगा, लो स्पिन के लिए भी रेफरेंस लेवल होगा और रेफरेंस लेवल एक ही होगा, ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में फंसते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक बार और पूछा गया था, यहाँ पे क्या दिया था आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या था, ये ऑप्शन में रखता हूं, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ऐसा था -0.p -0.4 डेलो प्लस p, सी ऑप्शन था आपका डेलो, डी ऑप्शन था आपका -0.4 डेलो। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, आप मजबूरी में मानना पड़ेगा क्योंकि सभी के पास p है, क्या आप वो नहीं बोल सकते कि क्योंकि वो रेफरेंस लेवल नहीं मान के ये क्वेश्चन दिया है इसलिए सभी के पास पेयरिंग एनर्जी लिखा है। यहाँ पे किसी के पास पेयरिंग एनर्जी लिखा है और किसी के पास नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है ना, जिसके पास नहीं लिखा होगा और एक्चुअल जो आएगा उसको आप मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ही आपका अलग है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं दिया है और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी दिया है, तो आपको पता है पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे नहीं आएगा तो यह आपका ज्यादा सही जवाब रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चारों के पास आपका पेयरिंग एनर्जी दिया है क्वेश्चन में, तो आप कर नहीं सकते कुछ, तो मजबूरी में आपको ये पेयरिंग एनर्जी आपको टिक लगा के आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि एनालिसिस उस टाइम में आप करेंगे कि कौन सा ऑप्शन उस टाइम के लिए सही रहेगा, मीन्स आपको खुद ही उस टाइम क्या बोलते हैं हिंदी में, समीक्षा करना पड़ेगा कि एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत। लाइफ में बार बार ये चीज आएगा कि आपको उस टाइम सोचना पड़ेगा या फिर उस टाइम समीक्षा करना पड़ेगा कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है, उसी हिसाब से आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका D6 हाई स्पिन, ठीक है। अब आ जाते हैं D6 लो स्पिन के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, लो स्पिन मतलब है पेयरिंग हो चुका है, यस और नो। तो CFAC कितना आएगा, ये आपका 3/5 डेलो, ये आपका -2/5 डेलो, तो कितना आएगा -2/5 डेलो इंटू CFAC, क्या हम करेंगे, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो -2/5 डेलो इंटू 6 प्लस पेयरिंग एनर्जी कितना है आपका 1 2 3 3p, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है आपका, एनर्जी तो आपका 0 है लेकिन पेयरिंग एनर्जी आपका क्या है 1p है, ठीक है।
तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, -12/5 डेलो प्लस 3p माइनस 1p। तो ये क्या रह जाएगा, -12/5 डेलो प्लस 2p मीन्स -2.4 डेलो प्लस 2p। क्या आ जाएगा आपका, -2.4 डेलो प्लस 2p। तो इसको आप डेक्यूरल में भी कन्वर्ट कर लीजिए, -24 dq प्लस 2p। ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी के लिए आप रेफरेंस लेवल हमेशा मान के चलेंगे, क्या है आपका एक्साइटेड स्टेट, और एज्यूम करेंगे बैरी सेंटर आपका कितना एनर्जी है, 0 एनर्जी है बैरी सेंटर के पास। एक जनरल फार्मूला हम निकालते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, CFAC के लिए, ऑक्टा। ठीक है, CFAC क्या था हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। यस और नो। तो ये आपका क्या होगा, आपका T2g Eg, ये आपका है -2/5 डेलो और -0.4 डेलो। ये आपका है 3/5 डेलो और 0.6 डेलो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g इंटू -2/5 डेलो प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg प्लस 3/5 डेलो प्लस डेल्टा एक्स, प्लस क्या हुआ आपका डेल्टा एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा एक्स आपका क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा आपका एक्स ऑफ स्प्लिटेड स्टेट माइनस एक्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, समझे मेरी बात कि पूरा का पूरा, जैसे कि मैं लो स्पिन कर रहा था, लो स्पिन की बात कर लेता हूं यहाँ पे, D6 लो स्पिन। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं ऐसे निकालूंगा, डायरेक्टली कर दूंगा। T2g के लिए क्या है -2/5 डेलो इंटू क्या है आपका 6, Eg के लिए 0 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्लस डेल्टा एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा एक्स आपका क्या है, यहाँ पे 3 पेयर है, यहाँ पे 1 पेयर है, तो 3 - 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी के लिए P। ये सर नो। तो ये आपका क्या आ जाएगा -2/5 डेल O इंटू 6, तो -2.4 डेलो प्लस 2p। ये आपका क्या हुआ जनरल फॉर्मूला। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपका हाई स्पिन लो स्पिन में ऐसा आपका आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन टेट्राहेड्रल में आपका क्या होगा, पेयरिंग कभी होता ही नहीं। इन टेट्राहेड्रल नो पेयरिंग पॉसिबल, यस और नो। अगर स्प्लिटेड स्टेट में कोई पेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो ये आपका क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका पेयरिंग एनर्जी कभी आएगा ही नहीं। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नो पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कभी आएगा ही नहीं। और मैंने आपको बोला था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होता है, डेल्टा ओ आपका लेस देन भी होगा P, डेल्टा ओ आपका ग्रेटर देन भी होगा P, डेल्टा ओ आपका क्या रहता है नियरली इक्वल टू P। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले क्लास में
कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा, और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है किसमें आपका पेयरिंग एनर्जी के पास रहता है। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया ऑक्टाहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल के लिए हम निकालते हैं अभी। तो CFAC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CFAC क्या है आपका, ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां पे पहले कर लेता हूं, ऊपर क्या चला जाएगा आपका T2, नीचे आपका क्या आ जाएगा E। ठीक है, तो ये आपका है 1 2 3 4 5। तो होगा क्या आपका, पहले नीचे वाला फिलअप होगा माइनस 3/5 डेल टी, ऊपर क्या है आपका प्लस 2/5 डेल टी। ठीक है, माइनस 3/5 डेल्टा टी प्लस NT2 2/5 डेल्टा टी। ये सर नो प्लस 2/5 डेल्टा टी। तो अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, माइनस 3/5 बाहर में ले आया डेल्टा टी को 2/5 डेल्टा टी 2/5 NT2 बाहर में ले आया डेल्टा टी को। तो डेल्टा टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ 2/5 NT2। तो ये आपका क्या हुआ, डेल्टा टी आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं, आपको क्या पता है डेल्टा टी आपका कितना है, डेल्टा टी आपका है 4/9 डेलो। हाँ या ना, ये रिलेशन पिछले क्लास में हम कर चुके हैं। तो Ne प्लस 2/5 NT2 तो 4/9 डेलो। तो आ क्या जाएगा आपका 3/5 को ऐसे लिख लीजिए, मेरे तरह लिखेंगे तो फिर शायद गलत भी हो जाए क्योंकि गंदा दिखता है। तो 12/3 इंटू 4 जा 12, 5 इंटू 9 जा 49, 45 NE प्लस 2 इंटू 4 जा 8/45 NT2 क्या रहा आपका डेल्टा टी। तो ये आपका क्या है CFAC ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे गेट कई बार सवाल पूछ चुका है। ठीक है, आपको गंदा लग रहा है देख के, लेकिन इससे कई बार सवाल पूछ चुका है। इसका आपका क्या करेगा, फ्रैक्शन में दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उस टाइम की ये क्या दिया है। तो ये सिर्फ क्या है सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्या है CFAC ऑफ टेट्राहेड्रल। तो 12/44 को भी आप ये कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा आपका 4/15 भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो CFAC से आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा।
3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, हम एक एक चर्चा कर लेते हैं। टाइप 1 में आपका क्या आएगा? टाइप 1 में आपका आएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, कोई भी आपका एक गिवन होगा। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है आपका टाइप 1 का। कोई भी एक होगा आपका, एनी1 आपका गिवन होगा। ठीक है, तो एक गिवन होगा, दूसरा आपका पूछा होगा, और हमें पता है डेल्टा टी क्या है आपका 4/9 डेल ओ। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी आपका गिवन होगा। एक का स्प्लिटिंग एनर्जी गिवन होगा आपका, दूसरा का आपका पूछा होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी गिवन होगा तो डेल्टा ओ पूछा होगा। डेल्टा टी गिवन आस्ट डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ गिवन आस्ट डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा आपका टाइप 1 में। यहाँ पे कोई भी यूनिट कन्वर्सन आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली आपको यूनिट कन्वर्सन आपको नहीं करना पड़ेगा। डेल्टा टी आपका यूनिट क्या है आपका सेंटीमीटर इनवर्स, कभी कभार यह आपका नानोमीटर में भी दे देता है। इसको आप क्या कर लेंगे, नानोमीटर क्या आपका पहला टाइप में सिर्फ यूनिट कन्वर्सन नहीं आएगा आपका, यूनिट आपको देखना होगा सिर्फ सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए। ठीक है, नो यूनिट कन्वर्सन। ठीक है, ये था आपका टाइप 1। तो स्प्लिटिंग, हाँ ये आपका क्या है, आपको स्प्लिटिंग किस में आएगा? स्प्लिटिंग एनर्जी आपका हमेशा क्या आएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑलवेज क्या आएगा, किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपका आएगा पॉजिटिव में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका किस में आएगा? नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1। टाइप 2 के लिए आपका क्या होगा, जरूरत होगा आपका यूनिट कन्वर्सन नीडेड। क्या जरूरत होगा आपका? यूनिट कन्वर्सन आपका जरूरत होगा। ऑक्टाहेड्रल हो या फिर टेट्राहेड्रल हो, कोई एक गिवन होगा, डेल्टा आपका गिवन होगा, पूछा क्या होगा आपका CFSC पूछा होगा, और वाइस वर्सा, मीन्स डेल्टा गिवन होगा, CFSC गिवन होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल किसी एक का पूछा होगा। ये दो गिवन होगा, CFSC पूछा होगा या फिर CFSC डेल्टा गिवन होगा, ऑक्टा या टेट्राहेड्रल पूछा होगा। यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्सन जरूरत होगा। तो ये तो आपका हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यस और नो? यूनिट क्या है इसका? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या है? 1/λ या फिर वेव नंबर। ठीक है, तो डाटा ऑफ absorption spectra given in form of वेव नंबर। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स हो, सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या है आपका 1/λ वेव नंबर फॉर्म के हिसाब से आपका दिया होगा। या फिर आपका कभी कभार, मैंने आपको क्या बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में, नानोमीटर में दे देता है। नानोमीटर का मतलब क्या है आपका सिंपली लेमड़ा। नानोमीटर का मतलब क्या है आपका लेमड़ा। सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या है आपका 1/λ। डाटा किसका दिया होगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का आपको गिवन होगा। CFSC आपका
किससे पूछा होगा? CFSC आस्ट इन किलोजूल पर मोल या फिर किलोजूल मोल इनवर्स। ये आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। वो आपका किस में पूछा है? किलोजूल मोल इनवर्स में। तो आपको क्या याद रखना है? ये आपका जनरली डाटा दे देता है, फिर भी आप याद रख लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 किलोजूल फॉर मोल आपका होता है 83.7, 83.4 भी होता है, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट डाटा। ठीक है, तो मैं ये आपको रूम टेम्परेचर की बोल रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स आप लेके करेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। जो डेल्टा गिवन होगा ना, क्वेश्चन वो कभी कभार डायरेक्टली तो दे देता है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन में अलग तरीके से लिखता है। मैं आपको लिख देता हूं। डेल्टा गिवन है तो आप डायरेक्टली पकड़ लेंगे। डेल्टा गिवन का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी गिवन। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी गिवन, यस और नो। या फिर वो क्वेश्चन में लिखा रहता है अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। क्या है आपका? अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। क्वेश्चन में लिखा होगा अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन सेंटीमीटर इनवर्स। कितने में अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है? इसका मतलब भी है मीन्स डाटा ऑफ डेल्टा। ठीक है, या फिर कभी कभार क्वेश्चन में क्या लिखता है? अब्जॉर्प्शन पीक। इसका मतलब भी है डेल्टा का ही डाटा। तो आइदर वो क्वेश्चन में स्प्लिटिंग एनर्जी लिखा होगा, नहीं तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन लिखा होगा, नहीं तो अब्जॉर्प्शन पीक लिखा होगा। तीनों का ही मीनिंग है आपका क्या? डेल्टा। तीनों का ही मीनिंग है आपका डेल्टा। अब आ जाते हैं तीसरे तरह की क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या होगा आपका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSC गिवन होगा, पूछा होगा आपका CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या फिर वाइस वर्सा। ये सर नो, और वाइस वर्सा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSC दिया होगा, टेट्राहेड्रल का पूछा होगा, या फिर उल्टा कि टेट्राहेड्रल का CFSC दिया होगा, ऑक्टाहेड्रल का पूछा होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका? टाइप 1 टाइप 2 दोनों लग जाएगा आपका। पहले हम क्या करेंगे? डेल्टा, सपोज ऑक्टाहेड्रल का दिया है CFSC और पूछा है टेट्राहेड्रल का। डेलो से हम क्या लिखा है? डेलो हम क्या करेंगे? फर्स्ट निकालेंगे किससे? CFSC से। ये सर नो, ये आपका क्या होगा? टाइप 1। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी आपका हुआ 4/9 डेलो। ये सर नो, डेल्टा टी आपका कितना हुआ? 4/9 डेलो। यहां से हम निकाल लेंगे डेल्टा टी, हाँ डेल्टा ओ हम निकाल लेंगे किससे? CFSC से। ये आपका क्या आ जाएगा? टाइप 2 वाला क्वेश्चन में जो पूछा था आपका, बता रहा था, तो डेल्टा ओ से हम क्या निकाल लेंगे? डेल्टा टी। ये आपका क्या आ जाएगा? टाइप 1 वाला क्वेश्चन। फिर डेल्टा टी से हम क्या निकालेंगे? CFSC। ये सर नो, तो ये आपका पूरा का पूरा आ जाएगा टाइप 3। तो टाइप 3 में आपका
तीनों का भरमार रहता है टाइप 1 टाइप 2 को मिला के। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। आज का पहला सवाल, ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम फॉर TiH2O whole 6 3 plus is found to be approximately 700 nanometer. Calculate CFSC of the complex. Calculate CFSC of the complex किसमें? इन किलोजूल पर मोल और किलोजूल मोल इनवर्स कीजिए। चलिए, क्वेश्चन आपने लिख लिया? कर लेते हैं। TiH2O whole 6 3 प्लस मतलब है आपका टिटेनियम क्या है आपका D2H2, तो 3 प्लस का मतलब है D1। यस और नो? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो पहले आपका दिया है, क्या दिया है आपका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो D1 के लिए आपका क्या आएगा? आपका ये आपका है -2/5 डेलो, ये आपका है +3/5 डेलो। ठीक है, CFSC आपका D1 के लिए कितना आएगा? CFSC आपका क्या आएगा? डायरेक्टली -0.4 डेलो। ये सर नो, या फिर -2/5 डेलो, जो भी लिखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। -0.4 डेलो। क्वेश्चन किस में दिया था आपका? 700 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया था। नैनोमीटर गिवन मीन्स लैम्बडा आपका गिवन है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, मीन्स 1/λ मुझे निकालना है फॉर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा इसको किस में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था आपका CFSC किलो जूल मोल इनवर्स में, तो सेंटीमीटर इनवर्स आपका डायरेक्टली डाटा में दिया हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा आपका क्या दिया है? 700 नैनोमीटर। तो 1/डेल्टा क्या होगा? 1/700 नैनोमीटर, तो मीन्स 1/700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो 1/700 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10⁻7 को ऊपर ले जाता हूँ, 10⁻7/700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या होगा इसको? 10⁴ इंटू 10⁻3/700, तो ये 1000 से जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कितना रहेगा आपका? 10/7। आप खुद ही कैलकुलेट करना, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 7 × 4 2 हुआ, तो ये 7 8। ठीक है,
तो 85 फिर आएगा, तो 1.428 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया आपका, लैम्ब्डा ओ का सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, लैम्ब्डा ओ का किस में आया, सेंटीमीटर इनवर्स में, 1.428 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। CFSE हमें कितना दिया है, CFSE हम निकाल चुके हैं -0.4 डेलो। हम यहाँ से लैम्ब्डा से क्या हुआ आपका डेल्टा ई, स्प्लिटिंग एनर्जी मैंने आपको बता चुका हूँ, लैम्ब्डा हो, ये सब आपका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन दिया, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी का डाटा दिया है, लेकिन यूनिट आपका अलग है, तो इसको आप सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा ओ आ जाएगा 1.428 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स, तो -0.4 डेलो का डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे, ये सर नो, तो सेंटीमीटर इनवर्स ये आएगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स को मैंने आपको क्या बोला था, सेंटीमीटर इनवर्स के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 1 किलो जूल पर मोल आपका क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 किलो जूल पर मोल है आपका 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो किलो जूल पर मोल में पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, -0.4 इंटू 1.428 इंटू 10⁴ बाय 82.7, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये आप निकालेंगे, ये आपका लगभग कितना आएगा, -69.07 किलो जूल पर मोल, -69.07 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितना आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको यूनिट देखना है। ठीक है, सिर्फ आपको यूनिट देखना है। आज का दूसरा सवाल, क्वेश्चन कीजिए, डेल्टा ओ वैल्यू फॉर CrNH3 3+ इज 2400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड splitting energy for the complex, किसमें सेंटीमीटर इनवर्स में। ऑप्शन ए है आपका -48000 सेंटीमीटर इनवर्स, बी है आपका -28800 सेंटीमीटर इनवर्स, सी है आपका -19200 सेंटीमीटर इनवर्स, डी है आपका 24,000 सेंटीमीटर इनवर्स। बताइए। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 24,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका 24,000। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये देखिए डेल्टा ओ का वैल्यू दे चुका है, और डेल्टा ओ का मतलब ही तो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यही तो है आपका डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ दे के ही डेल्टा ओ पूछा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखते हैं हमें डायरेक्टली हमें लगता है ये क्या दिया है हमें, CFSE, लेकिन CFSE क्या होता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये गलती कभी भी मत करना, ये आपका एक बार आ चुका है, एक बार आपका क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का
CFSE आपका दिया है, डेल्टा ओ लिखा है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछा है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल करते हैं, उससे फिर क्या करते हैं, हमें CFSE निकालते हैं। मीन्स ये क्या होगा आपका क्रोमियम 3+ मतलब D5S1 तो D3, ठीक है। D3 मतलब आपका क्या आएगा 3 × -2/5 डेलो। तो फिर यहाँ डेलो का वैल्यू दिया है, तो ये हम क्या करते हैं -6/5 × 24,000। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये CFSE के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, CFSE के लिए निकाल रहे हैं। और दिया है जो क्वेश्चन पूछा ही वही है, ठीक है। तो इस तरह का सिली मिस्टेक कभी भी मत करना। तो एनालाइज करना एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो समीक्षा करना, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछा है। जो दिख रहा है वो वही होता है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, वो आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो माइन्यूटली क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना तो आसानी होगा आपको, ठीक है। तो अच्छी तरह से समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 3, FeF6 4- दिया है, इसका CFSE क्या दिया है आपका -x kJ/mol। पूछा है FeF4 2- का CFSE पूछा है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, x -6 हुआ -4, तो x क्या हुआ आपका +2। Fe2+, ठीक है। Fe2+ का मतलब क्या होगा, D7 से 2 D7S2, तो Fe2+ क्या होगा D7। ये सर नो, Fe2+ आपका होगा D7। हमेशा मैं टेट्राहेड्रल की तरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिलिंग करते हैं। आयरन के साथ आपका Fe6+ है, तो ये आपका क्या है वीक फील्ड लिगेंड। तो फ्लोरीन है, तो 5 6। क्रोमियम D5S1, मैंगनीज D5S2, फेरम D6S2। तो ये होगा का आपका D6, ठीक है। तो ये गलती से मैंने D7 लिख लिया था, ये आप सही कर लेना D6, ठीक है। तो कोबाल्ट आपका D7 होगा। तो ये आपका आ गया, पहले तो मैंने फील कर दिया। तो ये आपका कितना आएगा -2/5 डेलो, ये आपका आएगा +3/5 डेलो। तो CFSE में कैलकुलेट करता हूँ। CFSE कितना दिया है -x kJ/mol। तो ये क्या होगा आपका, कितना है आपका 4, तो 4 × -2/5 डेलो +2 × 3/5 डेलो, ठीक है, -8/5 डेलो +6/5 डेलो, तो -2/5 डेलो। तो -x हुआ -2/5 डेलो, तो डेलो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइड डेलो आपका हो जाएगा 5x/2। डेलो आपका कितना हो जाएगा 5/2 × x या फिर 5x/2। हमें क्या पता है, डेल टी हुआ आपका 4/9,
डेल ओ 4/9 इंटू 5/2 इंटू एक्स, तो 10/9 एक्स। या फिर इसको यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है, 4/9 इंटू 5/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, मैं इसको मिटा दूंगा। अब आ जाते हैं एफ ई, F6 4 माइनस की जगह F4 2 माइनस, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, F2 प्लस मीन्स D6, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा टेट्राहेड्रल के लिए आपका तो D6 के लिए क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, ये होगा आपका 6, ये सर नो। तो इसका CFSC हमें पहले CFSC क्या मिला आपका, हमें मिला डेल्टा टी हुआ था 4/9 डेल ओ, तो 4/9 इंटू 5/2 एक्स, ये था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे CFSC क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे CFSC मिलेगा आपका -3/5 प्लस 2/5, तो -3/5 इंटू 3 प्लस 2/5 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल। तो कितना आएगा आपका -9/5 प्लस 6/5, तो -3/5, ये सर नो आपका CFSC कितना आएगा -3/5 डेल्टा टी, -3/5 डेल्टा टी, ये आपका डेल्टा टी, तो -3/5 क्या होगा आपका डेल्टा टी। तो हमें क्या मिला है, वहाँ पे देखिए डेल्टा टी मिला है 4/9 इंटू 5/2 डेल्टा टी, तो मैं क्या करूँगा -3/5 इंटू 4/9 इंटू 5/2 एक्स, तो ये 5 कट जाएगा, 2 ये आपका 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका -2/3 एक्स, ये सर नो, ये आपका कितना आ जाएगा आपका -2/3 एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये मिटा रहा हूं मैं, CFSC मुझे कितना गिवन था, CFSC मुझे कितना गिवन था x, ये सर नो, तो CFSC मुझे कितना गिवन था -x, तो 2/3 -2/3 x किलो जूल पर मोल, ये सर नो, ठीक है। तो माइनस इसको +2/3 कर लेता हूँ, तो -x क्या कर लेता हूँ बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। किसका गिवन था CFSC मुझे, ऑक्टाहेड्रल का गिवन था -x, तो ये किसका CFSC हो गया, ये मैं जो निकाल रहा हूँ -2/3 इंटू एक्स, ये किसका CFSC मैंने निकाला, CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल, कितना आया -2/3 इंटू एक्स, तो -2/3 एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या होगा -2/3 प्लस 2/3, तो -x किसका CFSC था, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो इससे हमें क्या पता चला, CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल
इससे हमें क्या पता चला, CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल आपका हमेशा होगा 2/3 इंटू CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल। आप बोल सकते हैं सर ये तो D6 के लिए था, D7 के लिए क्या यही होगा? D7 के लिए भी आपका यही होगा। क्यों होगा पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि ये D1 से आपका D10 का रीजन है, ये बीच में मैंने एक लाइन खींचा था, यहां तक मैंने क्या लिखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, ऊपर जाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, और ये जो बीच का रीजन होगा, रीजन ऑफ बोथ ऑक्टा एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नहीं तो ऊपर जाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं आएगा। मतलब सिर्फ मैं बोल रहा हूं मेटल का लिगैंड के साथ एक ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना, जैसे कि आयरन का फ्लोरीन के साथ ऑक्टा भी फॉर्मेशन कर रहा है, आयरन का फ्लोरीन के साथ टेट्रा भी फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों तरीके का फॉर्मेशन करना सिर्फ इसी रीजन में होगा। ये कौन सा रीजन आएगा आपका, D6 D7, जिसमें आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 बोथ लिगैंड एंड मेटल एक ही दिखा सकते हैं। नहीं तो इसमें कुछ अलग मेटल दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ अलग मेटल दिखाएंगे, या फिर डिफरेंट लिगैंड पे दिखाएंगे। एक ही लिगैंड एक ही मेटल के साथ सिर्फ एक ही रीजन में दिखा सकता है, और क्वेश्चन जो पूछा था उसी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ही आएगा। नहीं तो दूसरा कॉम्प्लेक्स में कुछ दूसरा आपका डाटा निकल जाएगा, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा, बहुत सारे डाटा अलग आप आ जाएंगे। तो CFSC आप जनरल लिख लीजिए, CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल क्या है आपका, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल इंटू 2/3 फॉर D6 एंड D7 D6 एंड D7 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो D6 D7 के लिए ये आपका आएगा, और यही फॉर्मूला आपका हमेशा आप इसको ही याद रखिए, क्योंकि अदर में आपका नहीं आएगा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एक ही कॉम्प्लेक्स के लिए, एक ही मेटल लिगैंड के लिए आपका आएगा ही नहीं। फिर भी आप D6 D7 अगर डाउट हो रहा है तो इसके हिसाब से ही लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं D7 का एक कॉम्प्लेक्स करते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, if CFSC of complex COF6 COF4 2-, ठीक है, टेट्राहेड्रल कर दिया है, इज 100 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट CFSC of F6 4-। ठीक है, आप निकाल के देखना, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूं, आप D7 का निकाल के देखना, मतलब टोटल वैल्यू के हिसाब से जैसे मैं आपको बताया हूं, तो वहां पे देखना कि आपका कितना आएगा। तो डायरेक्टली दिया क्या है मैंने, अब मुझे पता है CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल हुआ CFSC ऑफ ऑक्टा इंटू 2/3, यस और नो। यहाँ पे दिया है CFSC ऑफ टेट्रा दे दिया है -100 किलोजूल पर मोल, पूछा है ऑक्टा का, तो ऑक्टा का CFSC पूछा है
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाला साइड यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यस और नो। तो इम्प्लाइज CFSE ऑफ ऑक्टा आपका क्या आएगा, -150 किलो जूल पर मोल। आप करके देखना, -150 किलो जूल पर मोल ही आएगा। और कोबाल्ट 2+ आपका क्या होता है, D7 का। तो कंफ्यूज मत होना, CFSE ऑफ टेट्रा 2/3 इंटू CFSE ऑफ ऑक्टा, लेकिन डेल्टा T आपका क्या होता है, 4/9 डेल्टा O। यह आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यह आपका क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये सिर्फ है स्प्लिटिंग एनर्जी, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये आपका है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये आपका है स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों का बराबर ध्यान रखना, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।